नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान कला एवं संस्कृति के दो महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के लोक नाट्य हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वह किस नृत्य को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं यह कहा जाता है घूमर को। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। घूमर जो है यह राजस्थान का राज्य नृत्य है और घूमर नृत्य के समय कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग है वह किया जाता है? तो किया जाता है ढोलक व मंजीरा। ढोलक व मंजीरा वाद्य यंत्र हैं, इनका प्रयोग है वह किया जाता है। राजस्थान के अंदर घूमर है, इसके 3 प्रकार हैं वह प्रचलित है। पहला घूमर जो है यह साधारण स्त्रियों द्वारा किया जाता है। एक लूर है यह गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति की जो स्त्रियां हैं इनके द्वारा यह किया जाता है। और एक है झुमरियो। झुमरियो जो है यह किया जाता है बालिकाओं द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है वह घूमर को कहा जाता है। घूमर को लोक नृत्यों का सिरमौर है वह कहा जाता है और राजस्थान राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग नृत्य, गैर नृत्य, डोल नृत्य और घूमर नृत्य। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। घूमर जो नृत्य है यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। चंग जो नृत्य है यह शेखावाटी के क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर शेखावाटी में पुरुष हैं वह चंग नृत्य है वह करते हैं। गेर जो नृत्य है यह भीलों का एक नृत्य है और यह मेवाड़ के अंदर पुरुष हैं इनके द्वारा किया जाता है। डोल जो नृत्य है यह नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल जो नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है वह जाता है जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास हैं, इनको ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है वह जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। महिलाओं द्वारा इसमें से केवल घूमर है नृत्य है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती हैं। नृत्य की यह शैली है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखे हैं घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली और भवाई। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। यह जो नृत्य की शैली है यह भवाई नृत्य की शैली है वह होती है, जिसके अंदर बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं हैं वह अपने सिर पर 7 या 9 पात्र संतुलित रखकर नृत्य है वह करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? मेवाड़ में भीलों द्वारा कौन सा नृत्य है वह किया जाता है? गौरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य और घूमर नृत्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वह है गौरी नृत्य। गौरी जो नृत्य है इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। गौरी जो नृत्य है इसको राई नृत्य भी कहा जाता है और यह पुरुषों द्वारा मेवाड़ के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी और कुचामन में किस नृत्य में डोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग है वह किया जाता है? शेखावाटी या कुचामन में किस नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग है वह किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं डांडिया नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, अग्नि नृत्य और गुड़ला नृत्य।
तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसके अंदर ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग है वह किया जाता है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है यह एक व्यावसायिक नृत्य है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है और यह किस अवसर पर किया जाता है? तो यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उस नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखे हैं, कठपुतली, गिद्दा, कच्चीपुड़ी, गरबा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, कठपुतली नृत्य। कठपुतली जो नृत्य है यह राजस्थान की नट जाति के पुरुष हैं इनके द्वारा किया जाता है। नट जाति के पुरुष हैं इनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर है यह कौन सी जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, मीणा, सहरिया, भील और गरासिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, भील जनजाति है इसके द्वारा यह नृत्य है वह प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन है वह होता है? कौन से त्योहार पर घूमर नृत्य है इसका आयोजन किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, गणगौर जो त्योहार है इस पर घूमर नृत्य है इसका आयोजन है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए रिक्त स्थान में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी है इसकी स्थापना है वह राजस्थान के अंदर कब की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, 1986 के अंदर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी है इसकी स्थापना है वह की गई थी और यह महारानी गोवर्धन कुमारी हैं इनके द्वारा यह स्थापना है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है वह कौन सा है? घूमर, भवई, कठपुतली और गैर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, घूमर जो नृत्य है यह राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य है, लोक नृत्यों का सिरमौर इसको कहते हैं, राजस्थान राज्य की आत्मा है वह इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंग नृत्य राजस्थान के रिक्त स्थान क्षेत्र से संबंधित है। चंग नृत्य है यह राजस्थान के अंदर कहां पर किया जाता है? डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा, शेखावाटी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, चंग नृत्य जो है यह शेखावाटी के अंदर किया जाता है। शेखावाटी में कौन कौन से नृत्य हैं वह किए जाते हैं? तो गिंदड़ नृत्य, चंग नृत्य, डप नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य है वह किया जाता है। ये दोनों नृत्य हैं यह होली के अवसर पर किए जाते हैं, पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। ये डप जो नृत्य है यह बसंत पंचमी पर किया जाता है, बसंत पंचमी पर यह नृत्य है वह किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य है यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्यों व उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? गिंदड़ नृत्य, शेखावाटी, डोल नृत्य, जालोर, बम रसिया नृत्य, बीकानेर, डांडिया नृत्य, मारवाड़। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, बम रसिया जो नृत्य है यह किया जाता है भरतपुर व अलवर है, मेवात जो क्षेत्र है यहाँ पर यह किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली जो नृत्य है यह किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा, रामदेव जी हैं इन्होंने कामड़िया पंथ है वह बसाया था। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यह नृत्य है वह किया जाता है।
कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यह नृत्य है वह रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य है वह किया जाता है। और यह इनके द्वारा 13 मंजीरे बांधकर यह नृत्य है वह किया जाता है। जो 13 ताली नृत्य है इसका जो उद्गम माना जाता है वह माना जाता है पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली है वह इस नृत्य का उद्गम है वह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं डांडिया, गैर, वालर और नेजा। तो कौन सा नृत्य है वह भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो वह किया जाता है नेजा नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। भीलों द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य है वह गैर नृत्य है और होली के तीसरे दिन जो नृत्य किया जाता है वह किया जाता है नेजा नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? होली पर कौन सा करते हैं? गैर, और तीसरे दिन करते हैं नेजा। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है? गैर नृत्य के समय जो पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की जो पट्टी है इसको क्या कहा जाता है? रबाब, चंगू, मादल और रमझोल। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, इनको रमझोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? गौरी, गैर, हाथीमन्ना और नेजा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, हाथीमन्ना। भील जो हैं यह विवाह के अवसर पर हाथीमन्ना नृत्य है वह करते हैं, होली के अवसर पर करते हैं गैर नृत्य और होली के तीसरे दिन करते हैं नेजा नृत्य। होली के तीसरे दिन है वह करते हैं नेजा नृत्य। अगला क्वेश्चन है, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित है वह किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं बागड़िया नृत्य, गैर नृत्य, हाथीमन्ना नृत्य और नेजा नृत्य। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, हाथीमन्ना नृत्य। हाथीमन्ना जो नृत्य है यह भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर यह किया जाता है और इस नृत्य के अंदर जो भील पुरुष हैं यह घुटने टेक कर तलवार को घुमाते हुए नृत्य है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वह कौन सा है? वालर, संकरिया, गुडला, पनिहारिन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वह है वालर। अगला क्वेश्चन है, गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग है वह नहीं होता है? गरासिया द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 एग्जामों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं संकरिया, वागड़िया, गुड़ला और वालर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, वालर नृत्य है, इसके अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग है वह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति की नृत्य शैली है। गरासिया जनजाति की नृत्य शैली है वह कौन सी है? गौरी, लूर, बम्ब और तेरा ताली। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, लूर जो नृत्य है यह गरासिया जनजाति है, इसकी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति की जो स्त्रियां हैं इनके द्वारा यह नृत्य है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। हम पीछे पढ़ के आए हैं, शेखावाटी के अंदर गिंदड़ नृत्य, चंग नृत्य, डप नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ जो नृत्य है यह होली के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्ला दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख सवांग हैं? साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि जो हैं यह किस नृत्य के प्रमुख सवांग हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ढोल नृत्य के, अग्नि नृत्य के, चंग के और गिंदड़ नृत्य के। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, गिंदड़ नृत्य के ये प्रमुख सवांग है वह होते हैं। अगला है, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्यों में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के सवांग करते हैं?
कौन से नृत्य के अंदर किए जाते हैं? ऑप्शन दे रखा है गैर, गिंदड़, चंग और डांडिया। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। गिंदड़ नृत्य के अंदर ये सवांग है वह किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन है वह मुख्यतः किया जाता है कहां पर? धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और दौसा। तो अग्नि नृत्य जो है यह किया जाता है जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा। जसनाथी संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा अग्नि जो नृत्य है वह किया जाता है। अग्नि जो नृत्य है इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका उद्गम है वह कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम है वह हुआ है कतरियासर, बीकानेर। कतरियासर बीकानेर है, यहां से इसका उद्गम है वह हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। इसका प्रारंभ व आयोजन मुख्यतः बीकानेर के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कौन सा नृत्य है यह राजस्थान के अंदर कालबेलिया जो जाति है इसका नहीं है? संक्रिया, चरी, पणिहारी और इंडोणी। कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। चरी जो नृत्य है यह गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुज्जर जाति की महिलाएं हैं इनके द्वारा यह नृत्य है वह किया जाता है। और इसके अंदर वाद्य यंत्र है वह कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं? तो इसमें ढोल, थाली और बांकिया जो वाद्य यंत्र हैं यह प्रयोग में लिए जाते हैं। चरी जो नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह है फल्गुबाई। फल्गुबाई जो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई जो है यह किस नृत्य से संबंधित है? तो यह चरी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला है वह चित्रित करता है? गुज्जर समुदाय की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा नृत्य किया जाता है चरी नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी और तेरह ताली। तो ऑप्शन नंबर 3 है वैसे होगा। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है यह शेखावाटी क्षेत्र का है और यह यहाँ पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है वह कच्ची घोड़ी नृत्य है इसमें बजाया जाता है? वीडियो एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो यह झांझ होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? यह एक महिला प्रधान पहला ही कथन असत्य है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, यह कथन सत्य है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, यह कथन असत्य है। यह कथन भी असत्य है। शाहजहां के शासनकाल में यह शुरू नहीं हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में राजस्थान के अंदर कौन सा नृत्य है वह शुरू हुआ था? तो वह हुआ था नाहर नृत्य। नाहर नृत्य है यह शुरू हुआ था और यह कहाँ का प्रसिद्ध है? और यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह है मांडल भीलवाड़ा का। मांडल भीलवाड़ा का यह प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर कौन से कथन सत्य हैं? इसमें 2 और 3 है ये कथन है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं चंग नृत्य, गिंद्र नृत्य, पणिहारी नृत्य और गैर नृत्य। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। पणिहारी नृत्य है यह होली त्योहार से संबंधित नहीं है। चंग और गिद्ध जो नृत्य हैं ये दोनों के दोनों नृत्य हैं, यह शेखावाटी के अंदर होली के अवसर पर किए जाते हैं। और गैर जो नृत्य है यह भीलों द्वारा, भील जो पुरुष हैं इनके द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसके अंदर स्त्री व पुरुष दोनों भाग हैं वह लेते हैं? गैर नृत्य, सरी नृत्य, रणबाजा नृत्य और लूर नृत्य। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। रणबाजा और रतवई जो नृत्य हैं यह मेव क्षेत्र जो है वहां के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। रणबाजा जो नृत्य है इसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों है वह भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई और रणबाजा दोनों लोक नृत्य हैं, यह मेवात क्षेत्र से है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगल नृत्य है? इनमें से कौन सा नृत्य है वह एक युगल नृत्य है? चरी नृत्य, गिंदड़ नृत्य, संकरिया नृत्य और मांदल नृत्य। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। संकरिया जो नृत्य है यह कालबेलिया जो जाति है इसका एक नृत्य है, एक नृत्य है जो एक युगल नृत्य है। इसके नृत्यों की बात करें तो इंडोणी, संकरिया, पणिहारी और बागड़िया, ये तीनों तो होते हैं युगल, और बागड़िया जो नृत्य है यह किया जाता है स्त्रियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। राई नृत्य, भील, वालर नृत्य, गरासिया, पणिहारी नृत्य है, यह कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विचक्री नृत्य है वह क्या है? द्विचक्री जो नृत्य है यह भील है, इनके द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें से होगा। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? इसमें से कौन सा नृत्य है जो सहरिया जनजाति है इसका नृत्य है वह नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, झेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य और बीछुआ नृत्य। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? द्विचक्री नृत्य है, यह भीलों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। वालर, मांदल, गौरी और लूर। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। गौरी जो लोक नृत्य है यह भील जनजाति का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र है वह माना जाता है? पूरिया या इसको बूढ़िया भी कहा जाता है, यह कौन से नृत्य का मुख्य पात्र है वह होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, वालर, राई, मांदल और भवाई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। गवरी या राई जो नृत्य है इसका मुख्य पात्र है यह पूरिया या बूढ़िया है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन है वह असत्य है? गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, यह कथन सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, यह भी सत्य है। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के नहीं होते हैं। राई और जो बूढ़िया होते हैं यह होते हैं गौरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं वह होते हैं। अगला है, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी जो लोक नृत्य है यह मूलतः किससे संबंधित है? तो यह भीलों का एक प्रमुख नृत्य है। अगला है, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम है। भीलों का जो गौरी नृत्य है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गौरी या राई नृत्य। अगला है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है यह किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, वालर और चरी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। यह गुड़ला नृत्य की एक विशेषता है। गुड़ला जो नृत्य है यह मुख्यतः जोधपुर के अंदर किया जाता है। अगला है, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव या गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी?
किस शासक के काल के अंदर हुई थी? तो यह हुई थी राव सातल के काल में। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, थाकना शैली का संबंध किससे है? थाकना जो शैली है इसका संबंध किससे है? इंडोनी, डोल नृत्य, संकरिया और भवाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। थाकना जो शैली है इसका संबंध है वह डोल नृत्य से होता है। डोल जो नृत्य है यह मुख्यतः जालोर के अंदर किया जाता है। अगला है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों हैं, इनका संबंध है वह कौन से नृत्य से है? गुड़ला, बागड़िया, पणिहारी, कालबेलिया। कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इनका जो संबंध है यह कालबेलिया नृत्य से है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वह है गुलाबो सपेरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित हुआ है कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग है वह किया जाता है? कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है? तो पीछे हम जो वाद्य यंत्र पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने वाद्य यंत्र पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था गुरालियो जो है यह कालबेलिया जाति का एक मुख्य वाद्य यंत्र है वह होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ये सभी जो वाद्य यंत्र हैं डफली, गुरालियो, खंजरी और पुंगी जो है यह कालबेलिया जो नृत्य है इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, यह कथन सत्य है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्टर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है वह किया था, यह कथन असत्य है। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरियासर गांव से उत्पन्न हुआ, यह सत्य है। गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के लिए किया जाता है, यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजन जो नृत्य है वह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ और मेवाड़। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है यहां पर पेजन नृत्य है वह किया जाता है। बांसवाड़ा है यहां पर किया जाता है। और पेजन जो नृत्य है यह एक पुरुषों का नृत्य है और यह दीपावली के अवसर पर किया जाता है, यह भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती हैं? तो कौन से के अंदर करती हैं? भवाई नृत्य के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, भवाई लोक नृत्य से संबंध है। फल्कुबाई जो है यह चरी नृत्य से संबंधित है। शांति देवी, कृष्णा व्यास छंगाणी, मांगी बाई है यह एक मांड गायिका है। कृष्णा व्यास छंगाणी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 नंबर ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। कृष्णा व्यास छंगाणी है यह भवाई नृत्य से संबंधित है। तारा शर्मा के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। स्वरूप पवार, दयाराम के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रूप सिंह शेखावत, ये सभी जो हैं यह भवाई नृत्य से संबंधित है। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो यह है भवाई नृत्य की। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? दयाराम पहला ही ऑप्शन है वह सही होगा। दयाराम है यह एक भवाई नर्तक थे। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहां प्रचलित हुई? नाहर नृत्य है यह मुगल सम्राट शाहजहां के समय शुरू हुआ था और यह मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य है यह किनके द्वारा किए जाते हैं? तो लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया गीत हैं यह कैला देवी के भक्तों द्वारा किए जाते हैं, कैला देवी मंदिर में।
अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डांग नृत्य जो है यह नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है और इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं? ढोल, मांदल, थाली, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ये तीनों वाद्य यंत्र हैं वह इसमें प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार रखकर कौन सा नृत्य है वह करती हैं? कौन सा नृत्य है वह किया जाता है? बीछवा, धाड़, गोड़ी और लेंगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? धाड़ नृत्य है वह किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? कौन सा नृत्य है वह इसके अंदर जनजाति नृत्य नहीं है? वालर, गौरी, मांदल और घूमर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। घूमर नृत्य है यह जनजाति नृत्य नहीं है। अगला है, सुमेलित करना है। मारवाड़ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ के अंदर डांडिया है। शेखावाटी के अंदर हम पढ़ के हैं गिंदड़ है। जालोर के अंदर डोल है और अलवर भरतपुर में बम नृत्य प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वालर, गरासिया, गौरी, भील, चरी, सांसरी जो है यह गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। गरासिया समुदाय गुज्जर समुदाय द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य है वह किया जाता है। भील समुदाय है इनके द्वारा गौरी या राई नृत्य है वह इनके द्वारा किया जाता है। गौरी या राई नृत्य है वह इनके द्वारा किया जाता है। गरासिया है इनके द्वारा मंडल नृत्य और शहरिया समुदाय है इनके द्वारा सांग नृत्य है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। चरी नृत्य गुज्जर, रणबाजा और रतबई मेव, संकरिया, कालबेलिया और चक्री कंजर जनजाति द्वारा। अगला है, सुमेलित कीजिए। डोल नृत्य है यह जालोर का है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का है और राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला है, नृत्य और जाति को सुमेलित करना है। राई गौरी या राई नृत्य है यह भीलों द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य है यह गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। तेरह ताली नृत्य है यह कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है, बिंदोरी लोक नृत्य है। बिंदोरी जो लोक नृत्य है यह कहाँ का प्रसिद्ध है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। झालावाड़ का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी जो लोक नृत्य है यह कौन सी जनजाति का है? सहरिया, गरासिया, मीणा और केथोड़ी। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सहरिया जनजाति का है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अब हमें राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं इनका वर्गीकरण है, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य है भवाई जो मेवाड़ के अंदर पुरुषों द्वारा। कच्ची घोड़ी नृत्य है शेखावाटी में पुरुषों द्वारा। बोपी का नृत्य मेवाड़ मारवाड़ में स्त्री द्वारा। और तेरह ताली है यह मुख्यतः जैसलमेर में किया जाता है और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह है व्यावसायिक नृत्य। उसके बाद हम पढ़ते हैं जातीय नृत्य। जातीय नृत्य में कालबेलिया जाति द्वारा, बागड़िया स्त्रियों द्वारा किया जाता है और इंडोली, संकरिया और पणिहारी ये तीनों युगल नृत्य हैं। गुज्जर जाति द्वारा, गुज्जर जाति की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा चरी नृत्य है वह किया जाता है। मेव है इसमें रतवई और रणबाजा, जिसमें रतवई स्त्रियों द्वारा और रणबाजा है यह युगल नृत्य है। भाट है इनके द्वारा बालदिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। नट है इनके द्वारा कठपुतली नृत्य है वह किया जाता है। अब हमें राजस्थान के अंदर जनजातीय नृत्य की बात करें तो भील जाति जो है इसके नृत्य हैं वह कौन कौन से हैं? तो पहला है गौरी या राई। गौरी या राई है यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य है यह भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेजा जो नृत्य है यह किया जाता है महिला और पुरुष दोनों द्वारा। महिला और पुरुष दोनों हैं ये नृत्य करते हैं। दीवचक्री नृत्य, दीवचक्री नृत्य भी महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। युद्ध नृत्य जो है यह पुरुष हैं इनके द्वारा किया जाता है। घूमरा और हाथी मन्ना नृत्य, ये सभी जो नृत्य हैं ये महिलाओं द्वारा और ये किया जाता है पुरुषों द्वारा। ये सभी नृत्य हैं यह भील जनजाति के नृत्य हैं।
गरासिया जनजाति है, इसके द्वारा किए जाते हैं गवारा नृत्य, भोरिया नृत्य, रायण नृत्य, वल्लर, ऊंद, जवारा, मांदल, मोरिया। ये सभी नृत्य हैं, यह भोरिया और मोरिया, ये सभी नृत्य हैं, यह गरासिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। कैथोड़ी जनजाति है, इसके दो नृत्य हैं, एक तो मावलिया, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, और एक होली इनका नृत्य है वह होता है। कैथोड़ी जनजाति का यह युगल नृत्य है वह होता है। सहरिया जो जनजाति है, इसके द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो इसके द्वारा किए जाते हैं एक तो शिकारी, लहंगी, झेला, इंद्रपुरी और बेडिनी। ये जो नृत्य हैं यह किए जाते हैं सहरिया जनजाति के द्वारा। इसमें से एक झेला आप याद रख लेना, ये युगल है और सभी के सभी पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। कंजर हैं, इनके द्वारा किए जाते हैं दाकड़ और चक्री। दाकड़ और चक्री जो हैं यह किए जाते हैं। दाकड़ है यह पुरुषों द्वारा किया जाता है और चक्री है यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। मीणा है, इनके द्वारा रसिया और सोंगणी जो नृत्य हैं वह किए जाते हैं। अब हमें क्षेत्रीय नृत्यों की यदि बात करें, क्षेत्रीय नृत्य सबसे पहले हमें शेखावाटी की बात करें। शेखावाटी के अंदर हम पीछे पढ़ के आए हैं नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं। चंग नृत्य किया जाता है, गिंदड़ नृत्य किया जाता है, डप नृत्य किया जाता है और कच्छी घोड़ी नृत्य है वह किया जाता है। ये दोनों नृत्य हैं, यह होली पर किए जाते हैं, यह बसंत पंचमी पर और यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद बम नृत्य हैं, आप सभी पढ़ चुके हैं, भरतपुर अलवर के अंदर किया जाता है। डांडिया नृत्य है, यह मारवाड़ के अंदर किया जाता है पुरुषों द्वारा। सुक्कर नृत्य कहां पर किया जाता है? सुक्कर नृत्य है यह मेवाड़ के अंदर किया जाता है। डिग्गीपुरी का राजा जो नृत्य है यह कहां पर होता है? तो यह टोंक के अंदर पुरुषों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य हम पीछे पढ़ के आए हैं, कतरियासर बीकानेर के अंदर किया जाता है जसनाथी संप्रदाय द्वारा। भैरव जो नृत्य है यह किया जाता है ब्यावर के अंदर पुरुषों द्वारा। खारी नृत्य है यह मेवात के अंदर किया जाता है स्त्रियों द्वारा। लुम्बर नृत्य है यह कहाँ का है? तो यह भी जालोर का है। झांझी नृत्य है यह मारवाड़ के अंदर है। गुड़ला हम पढ़ चुके हैं। घूमर है यह मुख्यतः मारवाड़ के अंदर है। और एक होता है झूमर। झूमर है यह हाड़ौती के अंदर किया जाता है। डांग भी हम पीछे क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ चुके हैं, नाथ द्वारा के अंदर किया जाता है। उसके बाद बात करें नाहर नृत्य। नाहर नृत्य जो शाहजहां के काल में शुरू हुआ था, भीलवाड़ा मंडल भीलवाड़ा के अंदर होता है। बिंदोरी नृत्य है यह होता है झालावाड़ के अंदर होता है। सरकुल्ला नृत्य है यह किया जाता है भरतपुर के अंदर। सरकुल्ला जो नृत्य है यह किया जाता है भरतपुर के अंदर। मोहिली नृत्य है यह किया जाता है प्रतापगढ़ के अंदर। हिंडोला नृत्य कहां पर होता है? हिंडोला नृत्य है यह होता है जैसलमेर के अंदर। हिंडोला जो नृत्य है यह जैसलमेर के अंदर होता है। पाली नोच नृत्य है यह होता है बांसवाड़ा के अंदर, विवाह के अवसर पर होता है। उसके बाद जिंदाद नृत्य है यह होता है शेखावाटी के अंदर। चौगोला नृत्य है यह होता है डूंगरपुर के अंदर, होली के अवसर पर डूंगरपुर के अंदर होता है होली के अवसर पर। एक है आंगी बांगी जो नृत्य है यह कहां पर होता है? तो यह होता है बाड़मेर के अंदर। ये सभी आप याद रखना। अब हमें राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं इनके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत जो लोक नाट्य है इसका आयोजन है वह कहां पर किया जाता है? तो दो जगह की रम्मत है वह प्रसिद्ध है। एक तो बीकानेर की रम्मत और एक जैसलमेर की रम्मत।
जैसलमेर की जो रम्मत है इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वे हैं शकलमल और तेज कवि। तेज कवि की एक बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र बावनी पुस्तक है वह किनकी है, तो जैसलमेर ये तेज कवि हैं इनकी है। और एक तुलसीदास, ये जैसलमेर की रम्मत है इसके प्रमुख कलाकार हैं वह हैं। होली के दौरान रम्मत का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो यह किया जाता है बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को के रूप से जाना जाता है। रम्मत लोकनाट्य के अंदर जो पात्र, जो नाटक को निभाने वाला पात्र होता है उसको खिलार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। कौन से ख्याल की रचना है, वह शाह अली और तुकनगीर हैं इनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। तुरा कलंगी ख्याल है, इसकी रचना है वह की गई थी। राजस्थान में कौन सा स्थान तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है। तुरा कलंगी जो ख्याल है इससे संबंधित जो स्थान है वे हैं चित्तौड़, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा, ये इससे संबंधित नहीं है। तुरा कलंगी ख्याल है इसके प्रमुख कलाकारों की यदि बात करें तो जयदयाल सोनी, हमीर बेग और चेतराम, ये तुरा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी जो हैं यह किसके प्रतीक होते हैं। तुर्रा और जो कलंगी हैं यह किसके प्रतीक होते हैं, तो यह होते हैं शिव और पार्वती के। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, जयदयाल सोनी और चेतराम किस ख्याल से संबंधित हैं। जयदयाल सोनी और चेतराम जो हैं यह कौन से ख्याल से संबंधित हैं, तो यह है तुर्रा कलंगी ख्याल से। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित हैं। नानूराम और दुलिया राणा जो हैं यह कौन से ख्याल से संबंधित हैं। शेखावाटी, जयपुरी, तुर्रा और कुचामणी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। शेखावाटी ख्याल से संबंधित हैं। शेखावाटी जो ख्याल है यह नानूराम द्वारा रचित है। और जो चिड़ावी ख्याल है इसको लोकप्रिय जो बनाया था वह बनाया था दुलिया राणा ने। दुलिया राणा है, इन्होंने चिड़ावी जो ख्याल है शेखावाटी का, इसको दुलिया राणा द्वारा लोकप्रिय है वह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। 4-5 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं वह कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। लच्छीराम जो हैं यह कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। अगला है, जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबी पठान का संबंध किस ख्याल से है। जोगी जोगिन, कान गुजरी और मियाँ बीबी पठान आदि का जो संबंध है वह किससे है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इनका संबंध है वह जयपुरी ख्याल से है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध है। अली बख्शी जो ख्याल है वह कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, अलवर से। वर्तमान की बात करें तो खैरथल तिजारा जो जिला है इससे संबंधित है। अगला है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के रिक्त स्थान क्षेत्रों से संबंधित है। हेला जो ख्याल है यह राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो यह दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर आदि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। हेला जो ख्याल है इसके अंदर वाद्ययंत्र यदि आपको पूछे वाद्ययंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, तो वाद्ययंत्र लिया जाता है नौबत वाद्ययंत्र है वह इसमें प्रयोग में लिया जाता है। अगला है, गोमा मीणा, कालूकीर और कान गुजरी, मियावंड व नाहर आदि जो हैं यह क्या हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, गौरी के पात्र जो नृत्य में निपुण हैं, छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, गौरी उत्सव के पात्र जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा।
ये जो सभी हैं यह छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन है वह गौरी जो नाट्य है इसके अंदर किया जाता है। गौरी जो नाट्य है इसके बारे में आप ये दो फैक्ट और याद रखना। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो लोक नाट्य है वह कौन सा है, तो वह है गौरी लोक नाट्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है वह गौरी लोक नाट्य है वह। इसको लोक नाट्यों का मेरु नाट्य है वह कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य है वह किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है गौरी नाट्य को। अगला है गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। गौरी जो लोक नाट्य है यह किस पर आधारित है, तो यह शिव भस्मासुर की जो कथा है इस पर आधारित है। अगला है जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखटिया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामटिया व खटखटिया संबंधित है। पात्र जामटिया और खटखटिया हैं वह कौन से लोक नाट्य से संबंधित हैं, गौरी नृत्य, हेला ख्याल, कुचामणी ख्याल और गेर। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। गौरी नृत्य या गौरी नाट्य है इससे यह संबंधित है। अगला है पूरिया नामक नाम पात्र हिस्सा है। पूरिया जो है यह पूरिया या इसको बूढ़िया भी बोलते हैं, यह होता है गौरी नृत्य नाटिका का हिस्सा। अगला है मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। 40 दिन तक कौन सा चलता है, तो यह गौरी लोक नाट्य है यह चलता है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नाट्य है। कौन सा लोक नाट्य है वह मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वह ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। गौरी गौरी जो लोक नाट्य है यह भील जाति का है। अगला है चार बेत, इंपोर्टेंट है, 10 बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। चार बेत है यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, टोंक की प्रसिद्ध है। अगला है टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था। चार बेत लोक नाट्य कला है इसका प्रारंभ है वह किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया था अब्दुल करीम खां और करीम खां, अब्दुल करीम खां और करीम खां निहंग हैं इनके द्वारा, करीम खां नियंग हैं इनके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट जो हैं यह कौन सी लोक नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ये तमाशा है इसके प्रमुख कलाकार हैं। तमाशा जो लोक नाट्य है इसका प्रारंभ है वह हुआ था जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के काल में इस लोक नृत्य शैली या लोक नाट्य है इसकी शुरुआत है वह जयपुर के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर के अंदर है, तो कौन सी है, तमाशा। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है। नौटंकी जो है यह कहाँ की सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, भरतपुर। अगला है गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी हैं यह किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह नौटंकी लोकनाट्य है इसके लिए प्रसिद्ध है। पीछे अभी हमने पढ़ा है तमाशा। तमाशा जो लोकनाट्य है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं वह कौन कौन है, तो गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट और बंशीधर भट्ट, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं। राजस्थान के अंदर भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं वह कौन है। अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी, गोपाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। बागाजी हैं यह राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं। अगला है शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडण। जसमा ओडण है यह शांता गांधी द्वारा रचित है।
किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? कौन सी गायन शैली के अंदर यह विश्व के कई देशों के अंदर मंचित किया जा चुका है? तो यह है भवाई केंद्र। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? जसमा ओडन। कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? सवांग, रम्मत, डाडी, ख्याल। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा, डाडी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? जानकीलाल भांड है, इसका संबंध कौन से लोक नाट्य से है? तो इनका संबंध है स्वांग लोक नाट्य से। स्वांग जो रचने वाला व्यक्ति है उसको कहा जाता है बहुरूपिया। बहुरूपिया उसको कहा जाता है। बहुरूपिया जो कला है इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है वह दिलाई थी जानकीलाल भांड ने। अगला है, लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी हैं, पाबूजी क्या है? तो पाबूजी एक लोकनायक है। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का शाहपुरा, भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। और प्रमुख फड़ चित्रकार हैं वे हैं श्रीलाल जोशी। इनके बारे में भी एग्जाम में हाल ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अगला है, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? तो ये हैं फड़ कला से संबंधित। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा है वह प्रारंभ किया था? गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वासुदेव भट्ट द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है पटवारी की एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ख्याल के निम्न प्रकारों को उसके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। कुचामणी ख्याल है, यह वर्तमान की बात करें तो डीडवाना कुचामन जिला और पुराने जिलों के अनुसार नागौर। अली बख्शी जो है यह मेवात के अंदर। हीर रांझा जो है यह कहां पर होगा? हीर रांझा होगा शेखावाटी। और कान गुजरी है यह होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। नौटंकी है यह कहां की है? तो यह होगी धौलपुर भरतपुर। रम्मत तमाशा है यह होगा जयपुर। तुरा कलंगी है यह मेवाड़। और रम्मत बीकानेर और जैसलमेर। कुचामणी ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन है? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छीराम। रम्मत है इसके हैं तेज कवि जैसलमेरी। तमाशा है इसके हैं बंशीधर भट्ट। शेखावाटी ख्याल के दुलिया राणा।